जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सब भी कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। चैत्र माह का पावन महीना चल रहा है और चैत्र माह के पावन महीने में हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अध्यायों का श्रवण कर रहे हैं। अभी तक हमने श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 11 अध्यायों का श्रवण कर लिया है। आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 12वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। सुखदेव जी का विवाह के लिए अस्वीकार करना तथा व्यास जी का उनसे श्रीमद् देवी भागवत पढ़ने के लिए कहना। श्री सुखदेव जी बोले, हे पिताजी, सर्वदा दुख देने वाले गृहस्थ आश्रम को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि पशु पक्षियों को फंसाने वाले जाल के समान यह आश्रम सभी मानवों के लिए सदा बंधन स्वरूप है। हे तात, धन धान्य की चिंता में व्याकुल लोगों के लिए सुख कहाँ दिखाई पड़ता है। निर्धन और लोभ के वशीभूत मनुष्य अपने ही परिवारजनों द्वारा सर्वदा कष्ट पाते रहते हैं। इंद्र भी वैसे सुखी नहीं रहते जैसा एक सुखी निष्प्रह भिक्षुक रहता है। तब भला इस संसार में तीनों लोकों का वैभव पाकर भी दूसरा कौन सुखी रह सकता है। किसी तपस्वी को तप करते हुए देखकर स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र भी चिंतित हो उठते हैं और उसके तप में अनेक प्रकार के विघ्न करने लगते हैं। ब्रह्मा भी सुखी नहीं है और मनोरम लक्ष्मी को पाकर विष्णु भी सुखी नहीं है। उन्हें भी दैत्यों के साथ युद्ध के द्वारा निरंतर कष्ट सहने पड़ते हैं। उन ऐश्वर्यशाली रमापति विष्णु को भी सुख प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं और कठोर तपस्या करनी पड़ती है। इस संसार में किसको बहुत सुख है? भगवान शंकर भी सदैव दुखी रहते हैं, ऐसा मैं जानता हूँ, क्योंकि वे सदैव तपस्या करते हुए भी दैत्यों से युद्ध करते रहते हैं। हे तात, जब धनवान होते हुए भी लोभी मनुष्य कभी भी सुख पूर्वक सो नहीं पाता, तब भला निर्धन मनुष्य कैसे सुख पा सकता है। इसलिए हे महाभाग, यह जानते हुए भी आप अपने तेज से उत्पन्न पुत्र को दुखदायक तथा महाभयानक संसार में क्यों लगा रहे हैं। हे पिताजी, जहाँ जन्म में दुख, बुढ़ापे में दुख, मरण में दुख तथा पुनः विष्ठा और मूत्र से भरे हुए गर्भ में दुख सहन करना पड़ता है, उससे भी अधिक दुख तृष्णा और लोभ से उत्पन्न होता है। हे मानत, मरने से भी अधिक दुख मांगने में होता है। ब्राह्मण प्रतिग्रह द्वारा धन प्राप्त करते हैं और वे बुद्धि बल का उपयोग नहीं करते। दूसरे के भरोसे पर रहना परम दुखकर है तथा वह अहर्निश मृत्यु के समान होता है। सभी वेद शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करके भी विद्वानों को धनिकों के पास जाकर सब प्रकार से उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है। केवल पेट के लिए कोई चिंता की बात नहीं, उसे तो केवल पत्र, फल एवं कंद मूल आदि से भी किसी प्रकार संतुष्टि पूर्वक भरा जा सकता है। हे पिताजी, भार्या, पुत्र, पौत्र आदि बड़े कुटुंब के पालन में तो अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। ऐसी दशा में गृहस्थ सुख को कहाँ है। इसलिए हे तात, मुझ सुखदायी ज्ञान शास्त्र और योग शास्त्र का उपदेश दीजिए। संपूर्ण कर्म कांड में मेरा मन कभी नहीं लगता, अतः कर्म क्षय का कोई उपाय बताइए, जिससे संचित प्रारब्ध एवं क्रियमाण तीनों प्रकार के कर्म फल नष्ट हो जाएं। स्त्री जोग के समान सदा पुरुष का रक्त चूसती रहती है, जिसे बुद्धिहीन मनुष्य उसकी भावपूर्ण चेष्टाओं से मोहित होने के कारण नहीं जान पाता। स्त्री अपने संसर्ग से उसके तेज का तथा अपनी वचन चातुरी द्वारा उसके संपूर्ण धन और मन का इस प्रकार सर्वस्व का हरण कर लेती है, उससे बढ़कर दूसरा चोर कौन है। इसलिए मेरे विचार में तो मूर्ख मनुष्य ही केवल
निद्रा सुख का नाश करने के लिए स्त्री परिणय करता है। विधाता द्वारा वह दुख के लिए ही ठगा जाता है, सुख के लिए नहीं। सूत जी बोले, इस प्रकार सुखदेव की युक्ति युक्त ये बातें सुनकर व्यास जी बड़ी चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे, अब मैं क्या करूं। तत्पश्चात उनकी आंखों से दुख के आंसू बहने लगे, शरीर कांपने लगा और मन में ग्लानि होने लगी। इस प्रकार शोक करते हुए अपने दीन तथा शोकाकुल पिताजी को देखकर आश्चर्य से विस्मित नेत्र वाले सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से कहा, अहो माया कितनी प्रबल है, जो कि यह वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा वेद का सांगोपांग ज्ञान रखने वाले सर्वज्ञ पंडित मेरे पिताजी को भी मोहित कर रही है। न जाने वह कौन सी तथा कैसी अति दुष्कर माया है जो सत्यवती सुत विद्वान व्यास जी को भी मोहित कर रही है। जो पुराणों के वक्ता, महाभारत के रचयिता, वेदों के विभाग करता हैं, वे भी माया जनित मोह को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए मैं उन्हीं देवी महामाया की शरण में जाऊं जो समस्त जगत तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को भी मोहित कर देती हैं। तब दूसरों की बात ही क्या है। इन तीनों लोकों में कौन ऐसा है जो माया से मोहित ना होता हो। उस माया ने तो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी पूर्व काल में मोहित कर दिया था। अहो उन भगवती जगदम्बा के द्वारा रचित माया का बल तथा पराक्रम महान आश्चर्यजनक है। उन्होंने अपनी माया के प्रभाव से ही सर्वज्ञ और सर्वांतयामी ईश्वर को भी अपने वश में कर रखा है। पौराणिकों द्वारा कहा गया है कि व्यास जी भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, तथापि वे आज शोक सागर में इस प्रकार डूब रहे हैं जैसे समुद्र में भग्न जलयान वाला वणिक। आज वे भी माया के वशीभूत होकर एक साधारण व्यक्ति के समान आंसू बहा रहे हैं। अहो माया बड़ी प्रबल है जिसे बड़े बड़े विद्वान भी नहीं त्याग पाते। व्यास कौन है, मैं कौन हूँ, यह संसार क्या वस्तु है और यह कैसा भ्रम है। इस पांच भौतिक शरीर में पिता पुत्र की भावना कहाँ से आई। यह माया अतीव प्रबल है जो मायावियों को भी मोहित कर देती है, जिसके वशीभूत होकर यहाँ द्विज कृष्ण द्वैपायन भी रुदन कर रहे हैं। सूत जी बोले, सब कारणों की एकमात्र कारण, सब देवताओं की जननी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं की भी स्वामिनी आदि शक्ति भगवती को मन से स्मरण करके शोक सागर में डूबे हुए अपने दुखी पिता श्री व्यास जी से अरणी पुत्र सुखदेव जी ने इस प्रकार नीति युक्त वचन कहा। हे पराशर नंदन, हे महाभाग, आप तो स्वयं सब लोगों को ज्ञान देने वाले हैं, तब हे स्वामिन आप ऐसा शोक क्यों करते हैं जैसा कोई अज्ञ साधारण व्यक्ति करता है। हे महाभाग, इस समय मैं आपका पुत्र हूँ, परंतु यह कौन जानता है कि पूर्व जन्म में कौन था और आप कौन थे। यह संसार तो महात्माओं के लिए एक भ्रम मात्र है। अतएव आप धैर्य रखें, विवेक धारण करें तथा मन में खेद ना करें। हे महामते, इसे मोह जाल समझकर आप शोक का परित्याग करें। भूख भोजन से मिटती है, पुत्र को देखने से नहीं। प्यास भी जल पीने से मिटती है, केवल पुत्र दर्शन से नहीं। इसी प्रकार सुगंधित पदार्थ से नाक को तथा अच्छी बातों से कानों को एवं स्त्री से विषय सुख का आनंद मिलता है। ऐसे में आपका पुत्र हूँ, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। किसी समय अजिगर्त नामक ब्राह्मण ने धन लेकर अपने पुत्र सुनहसेक को यज्ञ पशु के रूप में राजा हरिश्चंद्र के हाथ बेच दिया था। सुख का साधन केवल धन ही है, धन ही सुख की राशि है। अतः यदि आपको लोभ हो तो धन का संचय कीजिए। मैं आपका पुत्र हूँ, अतः आपके सुख के लिए मैं क्या करूँ। हे महामते, आप दैवज्ञ हैं, अतः हे मुने, आप मुझे अपनी बुद्धि से ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं गर्भवास जनित महान भय से मुक्त हो जाऊं। हे पवित्रात्मन, इस कर्म भूमि में मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है।
उसमें भी उत्तम कुल में ब्राह्मण का जन्म और भी दुर्लभ है। मैं आबद्ध हूँ, यह बुद्धि मेरे चित्त से नहीं हटती। संसार वासना जाल में यह उत्तरोत्तर बढ़ती हुई फंसती ही जाती है। सूत जी बोले, असीम बुद्धि वाले अपने पुत्र सुखदेव के ऐसा कहने पर व्यास जी ने शांत एवं संन्यास आश्रम के लिए उत्सुक मत वाले सुखदेव जी से कहा। व्यास जी बोले, हे महाभाग पुत्र, मेरे द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत पुराण को तुम पढ़ो। वेद तुल्य यह पवित्र पुराण अधिक विस्तृत भी नहीं है। इसमें 12 स्कंध हैं और पुराणों के 5 लक्षणों से युक्त हैं। मेरे विचार में यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। हे महामते, जिस भागवत के सुनने मात्र से सत और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, उसे तुम पढ़ो। एक बार प्रलय काल में वट पत्र पर शयन करते हुए बाल रूपधारी भगवान विष्णु वहां सोच रहे थे कि किस चिदात्मा ने किस प्रयोजन से तथा किस द्रव्य से मुझे बाल रूप में उत्पन्न किया है। इन सब विषयों का ज्ञान मुझे कैसे हो। इस प्रकार चिंतन कर रहे महात्मा बाल मुकुंद से उन आदि शक्ति भगवती ने संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को आधे श्लोकों में ही इस प्रकार कहा। सर्व खलिद मेवाह नाय दसती सनातनम, अर्थात यह सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। यह बात पहले भी भगवान विष्णु के हृदय में उत्पन्न हुई थी। इसीलिए अब वे सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया। इस कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष अथवा नपुंसक है। ऐसी चिंता वाले भगवान विष्णु ने भागवत को हृदय में धारण किया और उसी श्लोकाधर्म में मन लगाए हुए वे बार बार उसका उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वट पत्र पर सोए हुए वे भगवान विष्णु चिंता आतुर हो गए। उसी समय शंख, चक्र, गदा, पद्म इन श्रेष्ठ आयुधों को धारण किए हुए चतुर्भुजा शांति स्वरूपा शांता शिवा दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर अपने ही समान विभूतियों वाली सखियों सहित प्रादुर्भूत हुई। वे सुंदर मुख वाली भगवती महालक्ष्मी परम तेजस्वी भगवान विष्णु के समक्ष मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रकट हुई। सूत जी बोले, उस अपार प्रलय सागर में बिना अवलंब के स्थित मनोरम रूप वाली उन दिव्य देवी को देखकर भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़े। वहां रति, भूति, बुद्धि, मति, कीर्ति, स्मृति, धृति, श्रद्धा, मेधा, स्वधा, स्वाहा, क्षुधा, निद्रा, दया, गति, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, लज्जा, जृंभा, त्रंदा ये शक्तियां अलग अलग रूप में उन महादेवी के समीप सभी ओर खड़ी थी। वे सभी श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए थी, नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी तथा उनके हृदय पर मंदार की मालाएं तथा मोतियों के हार सुशोभित हो रहे थे। उन भगवती महालक्ष्मी तथा उनकी सभी अन्याय सखियों को उस प्रलय सागर के जल में उपस्थित देखकर भगवान विष्णु के मन में बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार भगवती की माया देखकर अति चकित सर्वात्मा भगवान विष्णु सोचने लगे, ये देवियां कहाँ से आ गई, मैं वट वृक्ष के पत्ते पर कैसे आ गया, इस एकांत महासागर में वट वृक्ष कहाँ से उत्पन्न हो गया और किसके द्वारा मैं सुंदर स्वरूप वाला बालक बनाकर उस पर स्थापित किया गया हूँ। ये मेरी माता तो नहीं है अथवा यह कोई दुर्घट माया है। किसने और किस कारण से मुझे इस समय दर्शन दिए हैं। अब मैं इस विषय में क्या कहूँ। मैं यहाँ से कहीं चला जाऊं अथवा मौन धारण करके बाल भाव से सावधान यहीं स्थित रहूं। बोलो माता रानी की जय। बाल रूपधारी भगवान विष्णु से महालक्ष्मी जी का संवाद, व्यास जी का सुखदेव जी से देवी भागवत प्राप्ति की परंपरा बताना तथा सुखदेव जी का जाना, मिथिला जाने का निश्चय करना। व्यास जी बोले, इस प्रकार वट पत्र पर सोए हुए उन भगवान विष्णु को आश्चर्यचकित देखकर
मंद मुस्कान करती हुई देवी ने यह वचन कहा, विष्णु, आप विस्मय में क्यों पड़े हैं? आप उस महाशक्ति के माया से पूर्व काल में भी सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय होने पर इसी प्रकार बार बार जन्म लेकर मुझे भूलते रहे हैं। हे पराशक्ति निर्गुणा है, मैं और आप तो सगुण है। जो सात्विकी शक्ति हैं, उसे आप मेरी ही शक्ति समझिए। आपके नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न होंगे। वे ही रजोगुण युक्त होकर समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि करेंगे। वे ब्रह्मा ही तपोबल का आश्रय लेकर श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा त्रिभुवन को लाल वर्ण का कर देंगे। गुणों सहित पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इन पांचों महाभूतों की एवं मन के साथ इंद्रियों तथा उनके अधिष्ठात्र देवताओं की रचना करके वे बुद्धिमान ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करेंगे। इसी कारण वे कर्ता कहे जाएंगे और आप इस विश्व के पालक होंगे। उनके क्रोध करने पर उनकी बाहों के मध्य भाग से रुद्र उत्पन्न होंगे। हे महामते, वे ही रुद्र घोर तप करके तामसी शक्ति प्राप्त कर कल्पांत के समय सृष्टि के संहार करता होंगे। इसी कारण मैं आपके पास आई हूँ। आप मुझे वही सात्विकी शक्ति समझिए। हे मधुसूदन, मैं यही रहूंगी। मैं तो सर्वदा आपके ही पास रहती हूँ, आपके हृदय में निरंतर निवास करती हूँ। विष्णु बोले, हे देवी, हे वराहे, कुछ समय पूर्व मैंने स्पष्ट अक्षरों वाला जो आधा श्लोक सुना, वह परम कल्याणप्रद तथा रहस्यमय वाक्य किसने कहा था? हे वराहो, यह मुझे शीघ्र बताइए। हे सुमुखी, इस विषय में मुझे महती शंका है। जिस प्रकार निर्धन पुरुष धन की चिंता करता रहता है, उसी प्रकार मैं उसका बार बार स्मरण किया करता हूँ। व्यास जी बोले, विष्णु का यह वचन सुनकर मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली महालक्ष्मी मधुर हास्य के साथ अत्यंत प्रेम से बोली। महालक्ष्मी बोली, हे सौरे, मेरी बात सुनिए। मैं सगुण स्वरूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ। आप मुझे जानते हो या ना जानते हो, किंतु मैं सब गुणों का आलय होती हुई भी निर्गुणा भी हूँ। हे महाभाग, आप यह जान लें कि वह अर्ध श्लोक उसी पराशक्ति ने कहा था। आप उस सब देवों का तत्व रूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीमद देवी भागवत समझिए। हे शत्रुमर्दन, हे सुभद्र, मैं भगवती की परम कृपा मानती हूँ, जिसने ऐसा गुप्त एवं परम रहस्य मैं मंत्र आपके कल्याण के लिए कहा है। आप इसे सर्वदा चित्त में रखिए और कभी भी इसे विस्मृत ना कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इससे बढ़कर त्रिभुवन में कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है। आप निश्चय ही देवी के परम प्रिय हैं, इसीलिए उन्होंने यह मंत्र आपको बताया है। व्यास जी बोले, महादेवी लक्ष्मी के इस वचन को सुनकर चतुर्भुज भगवान विष्णु ने इसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र समझकर सदा के लिए हृदय में धारण कर लिया। कुछ दिनों के बाद उनके नाभि कमल से उत्पन्न ब्राह्मणी दैत्यों के भय से डरकर भगवान विष्णु के शरण में गए। तब वे भगवान विष्णु भयंकर युद्ध करके मधु कैटभ का वध कर उस विशद अक्षरों वाले श्लोकार्ध रूप मंत्र का जप करने लगे। भगवान वासुदेव को जप करते हुए देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रेम पूर्वक कमलापति से पूछा, हे देवेश, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगदीश्वर, आप किसका जप कर रहे हैं? आपसे भी बढ़कर दूसरा कौन है जिसका ध्यान करके आप इतना प्रसन्न हो रहे हैं? विष्णु बोले, हे महाभाग, विचार कीजिए कि आप में और मुझ में जो कार्य कारण स्वरूपा शक्ति विद्यमान है, वे ही भगवती शिवा हैं, जिनके आधार पर एकाणु महासागर में यह समस्त जगत ठहरा हुआ है। जो महाशक्ति साकार, असीम तथा सनातनी भगवती हैं और यह समस्त जड़ चेतन संसार जिनके द्वारा रचा गया है, वे ही जब प्रसन्न होती हैं तब मनुष्यों के उद्धार के लिए वरदायिनी होती हैं। वे ही सनातनी परमा विद्या हैं।
संसार के बंधन एवं मुक्ति की कारण स्वरूपा हैं और वे ही सभी ईश्वरों की भी स्वामिनी हैं। मैं, आप तथा समस्त संसार उन्हीं की चैतन्य शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। हे ब्राह्मण, हे निष्पाप, ऐसा आप सत्य जानिए, इसमें संदेह नहीं। उन भगवती ने आधे श्लोक में ही जो कहा है वही वास्तविक श्रीमद् देवी भागवत है। द्वापर युग के आदि में पुनः उसका विस्तार होगा। व्यास जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने परम बुद्धिमान पुत्र नारद जी से इसे कहा। पूर्व काल में वही भागवत देवर्षि नारद जी ने मुझे दिया और फिर मैंने उसे 12 स्कंधों में विस्तृत करके पूर्ण किया। हे महाभाग, वेद तुल्य 5 लक्षणों से युक्त तथा भगवती के उत्तम चरित्रों से ओतप्रोत इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण को पढ़ो। तत्व ज्ञान के रस से परिपूर्ण, वेदार्थ के द्वारा उपबृंहित और धर्मशास्त्र के समान पुण्यप्रद यह भागवत सभी पुराणों में श्रेष्ठतम है। यह वित्तासुरवत के कथांग से युक्त, विविध आख्योपाख्यानों से समन्वित, ब्रह्म विद्या का निधान एवं भवसागर से पार करने वाला है। अतः हे महाभाग, तुम उस भागवत को अवश्य पढ़ो। तुम अत्यंत बुद्धिमान और योग्य हो। हे नरश्रेष्ठ, यह श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों को हृदयगम कर लो। यह पुराण पाठ तथा श्रवण करने वालों के लिए अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। लोमहर्षण से उत्पन्न मेरे शिष्य ये धर्मात्मा सूत जी भी तुम्हारे साथ इस शुभ पुराण संहिता का अध्ययन करेंगे। सूत जी बोले, हे मुनियों, व्यास जी ने मुझसे और अपने पुत्र से इस प्रकार कहा था, तब मैंने उस संपूर्ण विस्तृत पुराण संहिता का विधिवत पढ़ा था। उस समय भागवत पुराण का अध्ययन करके सुखदेव जी व्यास जी के पवित्र आश्रम में ही रहने लगे, परंतु दूसरे ब्रह्मा पुत्र नारद की भांति उन धर्मात्मा को वहां शांति ना मिल सके। एकांत में रहने वाले तथा व्याकुल चित्त वे उदासीन की भांति दिखाई पड़ते थे। न वे अधिक भोजन करते और न उपवास पूर्वक ही रहते थे। इस प्रकार अपने पुत्र सुखदेव को चिंतित देखकर व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम क्या चिंता करते रहते हो? हे मानत, तुम किस लिए व्याकुल रहते हो? ऋणग्रस्त निर्धन व्यक्ति की भांति तुम सदा चिंतन करते रहते हो। हे पुत्र, मुझे पिता के रहते तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? तुम मन की ग्लानि छोड़ो, यथेष्ट रूप से सुखा उपभोग करो, शास्त्र उक्त ज्ञान का चिंतन करो और आत्मचिंतन में मन लगाओ। हे सुभद्र, यदि मेरे उपदेश से तुम्हें शांति नहीं मिलती तो राजा जनक के द्वारा पालित मिथिलापुरी चले जाओ। हे महाभाग, वे विदेह राजा जनक तुम्हारे मोह का नाश कर देंगे, क्योंकि वे सत्य सिंधु तथा धर्मात्मा हैं। हे पुत्र, तुम उन राजा के पास जाकर अपना संदेह दूर करो और वर्णाश्रम धर्म के रहस्य को उनसे यथार्थ रूप में पूछो। वे राजश्री, जीवन उन्मुक्त, ब्रह्मा ज्ञान का चिंतन करने वाले पवित्र, यथार्थ वक्ता, शांत चित्त तथा सदा योग प्रिय भी हैं। सूत जी बोले, परम तेजस्वी उन व्यास जी का वचन सुनकर अरण्य से उत्पन्न महातेजस्वी सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे धर्मात्मन, आपके द्वारा यह जो कहा जा रहा है उससे मेरे चित्त में शंका उठती है कि कहीं यह दंभ तो नहीं। जीवन उन्मुख तथा विदेह होते हुए भी राजा जनक हर्ष के साथ कैसे राज्य करते हैं? हे पिताजी, यह बात तो वैसे ही असंभव है जैसे किसी बंध्या को पुत्र हो। अतः वे राजा जनक राज्य करते हुए भी विदेह कैसे हैं, यह मुझे अद्भुत संदेह हो रहा है। अब मैं निप्रश्रेष्ठ विदेह जनक को देखना चाहता हूँ कि वे जल में कमल पत्र की भांति संसार में कैसे रहते हैं। हे तात, उनके विदेह होने के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, सौगातों की भांति वे भी मोक्ष की एक
दूसरी परिभाषा तो नहीं है। हे महामते, भला भोगा हुआ भोग अभोग और किया हुआ कर्म अकर्म कैसे हो सकता है? इंद्रियों का सहज व्यवहार कैसे छोड़ा जा सकता है? एक पुत्र का अपनी माता, पत्नी, बहन तथा किसी असती स्त्री के साथ भेद अभेद का संबंध क्यों नहीं होगा? और ऐसा होने पर जीवन मुक्तता कैसी? यदि जीवा कटु, छार, तीक्ष्ण, कसाय, मधुर आदि स्वादों को जानती है तो वे अच्छे अच्छे पदार्थों का रसोस्वादन करते ही होंगे। यदि शीत, उष्ण, सुख दुख का परिज्ञान उन्हें होता होगा तो भला यह मुक्तता कैसी? हे तात, मुझे यह अद्भुत संदेह हो रहा है। शत्रु और मित्र को पहचान कर उनके साथ बैर अथवा प्रीति का व्यवहार किया जाता है तो राज सिंहासन पर बैठे हुए राजा जनक शत्रुता या मित्रता का व्यवहार क्या नहीं रखते होंगे? उनके राज में साधु और चोर समान कैसे समझे जाते हैं? यदि उनके प्रति समान बुद्धि नहीं तब भला वह जीवन उन्मुक्तता कैसी? ऐसा जीवन उन्मुक्त कोई राजा मेरे द्वारा पहले देखा नहीं गया। हे तात, यह बहुत बड़ी शंका है कि वे राजा जनक घर में रहकर भी मुक्त कैसे हैं। उन राजा के विषय में सुनकर उन्हें देखने की बड़ी लालसा उत्पन्न हो गई है। अतः संदेह निवृत्ति के लिए मैं मिथिलापुरी जा रहा हूँ। बोलो माता रानी की जय। श्रीमद् देवी भागवत पुराण का 12वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल की वीडियो में हम 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे। माता रानी हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।